Assalamu alaikum class 6. I hope you all are fine at your home. Today we are going to start our lecture number 2. जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने अपने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कवर किया था। आज हमने अपना स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द सिंबॉलिक फॉर्म। इन तमाम स्टेटमेंट को हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें से लिए हैं और आपको इसको सॉल्व करवाती हूँ ताकि इसकी मदद से आप लोग बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करें। जी तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म। स्टेटमेंट उन्होंने हमें गिवन दिया, हमने इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। जब आप सिंबॉलिक फॉर्म में सबसे पहले आप स्टेटमेंट रीड करेंगे कि स्टेटमेंट में कहा क्या है। लाहौर इज अ मेंबर ऑफ द सेट पी। लाहौर मेंबर है सेट पी का। तो जब आपने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है आप इसको कैसे राइट करेंगे। लाहौर इज अ मेंबर ऑफ। मेंबर ऑफ के लिए मैंने आपको बताया था कौन सा सिंबल, ग्रीक लेटर कौन सा यूज होता है, ई। लाहौर इज अ मेंबर ऑफ सेट पी। पी इट मीन्स पी सेट का मतलब आप कैपिटल पी लिख देंगे। ओके, इसको कैसे हमने शो करना है सिंबॉलिक। लाहौर इज अ मेंबर ऑफ सेट पी। ठीक है, इस तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसका पार्ट नंबर 4 देखें। सिंध डज नॉट बिलोंग टू द सेट बी। कि सिंध जो है वो बिलोंग नहीं करता है। डज नॉट बिलोंग, जब हमने आपकी से डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने शो किया था कि इसके लिए कौन सा ग्रीक लेटर यूज होता है, ई कट। तो आप क्या लिखेंगे, सिंध डज नॉट बिलोंग टू द सेट बी। सिंध डज नॉट बिलोंग। डज नॉट बिलोंग मीन्स ग्रीक लेटर ई डाल के इसको कट कर देना है। डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। ओके, इसी तरह आपने इसकी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 0 बिलोंग्स टू द सेट ए। इसको आप कैसे शो करेंगे, 0 बिलोंग्स टू द सेट ए। बिलोंग्स टू का मतलब ग्रीक लेटर ई, तो 0 बिलोंग्स टू द सेट ए। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने ये तमाम क्वेश्चंस इसको सॉल्व करने हैं। लेट टेक वन मोर एग्जाम्पल। 5 इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट एन। तो इसको कैसे आप शो करोगे, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट एन। सेट एन मीन कैपिटल एन। इसको अगर हम रीड करें, 5 इज एन एलिमेंट या इज बिलोंग टू या इज अ मेंबर ऑफ, इसको हम 3 चीज़ों से शो कर सकते हैं। वो क्या, इज एन एलिमेंट ऑफ, इज बिलोंग टू और इज अ मेंबर ऑफ। तो आप क्या कहेंगे, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। नेक्स्ट पार्ट इज 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ओ। नॉट एन एलिमेंट का मतलब क्या कि आपने इसको कट कर देना। तो क्या लिखेंगे, 4 इज नॉट एन। नॉट एन का मतलब ई कट, नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ओ। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको एग्जांपल्स के तौर पे करवाए हैं। आपने इसके बाकी के पार्ट अपने नीट कॉपीज पे अच्छे से नीट राइटिंग में सॉल्व करने हैं। नाउ कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट एंड वाई। सबसे पहले हमें इन सेट्स में से बताना है कि कौन सा सेट है और क्यों है, या फिर सेट नहीं है तो क्यों नहीं है। इट मीन्स जो सेट नहीं है हमने उसकी वजह बतानी है कि वो क्यों नहीं है। इसी तरह मैंने इसकी भी कुछ क्वेश्चंस लिया, आपको सॉल्व करके बताती हूँ ताकि बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। जी तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है बी ए इज इक्वल BANK बैंक। सबसे पहले अगर आप लोग देखें, आपको जब मैंने सेट की डेफिनेशन बताई थी, मैंने क्या बताया था, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की जो कलेक्शन होती है वो क्या कहलाती है, सेट। सबसे पहले आप लोग देखें, ये जो सेट है ये डिस्टिंक्ट है, इसमें कोई रिपीट तो नहीं हो रहा वर्ड। इसके अलावा ये वेल डिफाइंड वर्ड बनना है बैंक। तो फिर आप इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, सेट है। ओके, तो आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे ए इज सेट। हमें पता लग रहा है ये सेट है। अब आपने इन्होंने पूछा वाई, क्यों, तो आपने वजह क्या बतानी है, बिकॉज ए इज सेट बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट्स आर, बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट्स आर distinct, because their objects are distinct and well defined. Well
डिफाइंड, ठीक है। आपने इसकी क्या वजह बताई है कि ए सेट है, क्यों? क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट भी हैं और वेल डिफाइंड भी है। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट पार्ट इज H इज इक्वल द सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स। सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, ब्यूटीफुल देखें हम अब किसी की ब्यूटीफुल खूबसूरती या बदसूरती को तो नहीं ना काउंट कर सकते। हमारे पास ये वेल डिफाइंड तो नहीं है, कुछ बर्ड्स ब्यूटीफुल होते हैं, कुछ ब्यूटीफुल नहीं होते, तो अब हम इसको हम काउंट तो नहीं कर सकते, ना ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि एज जो है वो सेट नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे? एज इज नॉट सेट, नॉट सेट बिकॉज, नॉट सेट बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड, इनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अच्छी तरह डिफाइन नहीं है। सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स के ऑब्जेक्ट डिफाइन है, तो हम क्या कहेंगे कि एच इज नॉट सेट। ओके, लेट्स टेक वन मोर पार्ट। एफ इज इक्वल 9 3 5 1। अब देखिए इस अगर आप सेट पे गौर करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है और ना ही इसमें कोई नॉट वेल डिफाइंड है, ये डिस्टिंक्ट भी ऑब्जेक्ट है और वेल डिफाइंड भी है। इट मीन्स आई कोई रिपीट हो रहा है और एक सेट भी बन रहा है नंबर ऑफ काउंटिंग का। तो आप क्या कह सकते हैं कि एफ के आपके पास सेट है। आप क्या लिखेंगे? एफ इज सेट बिकॉज, इसकी आगे वजह बताएंगे क्यों, क्योंकि देयर ऑब्जेक्ट्स आर, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट्स क्या है? बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। सबसे पहले तो आपने बताना है कि ऑब्जेक्ट्स इनके डिस्टिंक्ट है, इसके अलावा क्या है? एंड वेल डिफाइंड, ठीक है। साथ आपने इसकी वजह लाजमी बतानी है, नहीं तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए। द सेट ऑफ वुडन चेयर, M इज इक्वल द सेट ऑफ वुडन चेयर। हाँ जी, अब देखिए आप वुडन चेयर्स का सेट बना सकते हैं ना। वुडन चेयर्स अगर आपको कहा जाए कि वुडन चेयर्स पर इनका सेट बनाए तो आप बना सकते हैं ना। इट मीन्स ये भी सेट है, तो आपने क्या लिखना है? M इज सेट बिकॉज, वही आपने वजह बतानी है, जो सेट होगा उसकी आपने वजह बतानी है, क्योंकि उनके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड है। बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। लेट्स टेक अनदर पार्ट। D इज इक्वल KILLER। वैसे तो ये सेट डिफाइन है किलर, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट्स क्या है? डिस्टिंक्ट नहीं है, ये रिपीट हो रहे हैं। LL 2 टाइम्स आ रहा है, तो आपको मैंने बताया था अगर सेट डिस्टिंक्ट होगा तो वो तभी सेट होगा, अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो सेट नहीं है। तो आपने क्या लिख देना है? ये रिपीट हो रहा है तो आपने लिख देना है D इज नॉट सेट, कि D सेट नहीं है बिकॉज, क्योंकि देयर ऑब्जेक्ट्स आर, बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, नॉट डिस्टिंक्ट। ओके, जिस स्टूडेंट कुछ पार्ट मैंने आपको इसके करवाए हैं, बाकी के पार्ट्स आपने इसको खुद अपनी नीट कॉपीज पे करने हैं। नाउ कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सेट्स उन्होंने हमें गिवन दिए हैं, हमने इस सेट्स में जो जो एलिमेंट्स कहे हुए हैं हमने उनका सेट बना के इन्हें बताना है, ठीक है। लेट्स डू इट। जी स्टूडेंट्स, इसके मैंने कुछ पार्ट्स लिए हैं, आपको मैं सॉल्व करवाती हूँ। लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब इसमें जो सेट पे हमें एलिमेंट्स किए हुए हैं हमने उनको लिखना है। जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट देखें, द सेट ऑफ 5 कंट्रीज। हमने कोई भी 5 कंट्रीज के इनको नाम बताना है और उसका सेट बनाना है। लेट्स सपोज देखें कोई भी 5 कंट्रीज। फर्स्ट कंट्री मैंने लेती हूँ पाकिस्तान, नेक्स्ट चाइना, चाइना भी एक कंट्री है। नेक्स्ट कोई भी 5 कंट्रीज के आप नाम लिख लें। इंडिया, इंडिया भी एक कंट्री है। 5 करने हैं, 3 हो गए। नेक्स्ट आप बताएं। यस, अमेरिका, अमेरिका भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जापान, जापान भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह कोई भी 5 कंट्रीज के नाम आपने एज अ सेट लिख देने हैं। क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था? द सेट ऑफ 5 कंट्रीज। तो आपने कोई भी 5 कंट्रीज के नाम लिख देने हैं, जैसे कि मैंने लिखे हैं पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, अमेरिका, जापान। नेक्स्ट पार्ट देखें, द सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ्स। आपको पता है ना कि लास्ट 4 मंथ्स कौन से होते हैं? आपको अगर लास्ट से आप शुरू करें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमें पता है लास्ट 4 मंथ्स कौन से होते हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आपने क्या लिख देना है?
4 लास्ट 4 मंथ्स के नेम लिख देने हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। स्पेलिंग्स का आपने बहुत ध्यान रखना है, स्पेलिंग्स आपके गलत नहीं होने चाहिए। ओके, जो सेट में उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ हमने उनको एज ए एलिमेंट्स लिख देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, द सेट ऑफ कलर ऑफ पाकिस्तान फ्लैग। जी आपको पता है ना पाकिस्तान फ्लैग में कौन कौन से कलर होते हैं? यस, ग्रीन एंड वाइट। तो आपने क्या करना है, आपने दोनों कलर्स के नेम लिख देना है, ग्रीन कोमा वाइट। आपने एलिमेंट्स चूंकि लिख रहे हैं तो आपने हर एलिमेंट के बाद कोमा डालना है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट लिखना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखें, द सेट ऑफ 3 इस्लामिक मंथ्स। अब आपने कोई भी 3 इस्लामिक मंथ्स के जो आपको इजी और अच्छे नेम आता है आपने उसके नेम्स लिख देने हैं। जैसे कि मैं लिखती हूँ 3 को ही लिखते हैं, शवाल, और बताएं रजब, यस, और एक और बता दें 3 का है उन्होंने, शवाल, रजब, रमज़ान। आप कोई भी 3 इस्लामिक मंथ्स के नेम लिखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एक्सरसाइज 1.1 का कवर किया है। आप लोगों ने इसको अपनी नीट कॉपीज़ पे मैथ्स की सॉल्व करना है और इसको नीट एंड क्लीन राइटिंग में अच्छे से समझ के सॉल्व करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।